जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। ततः छायापात्रदानं प्राय विनय शंकर सर्वणे ब्राह्मणाय गोत्रोत्पन्नाय। राहुल जी गोत्र। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। माँ भगवती का महायज्ञ जमशेदपुर में हुआ, यह समय सौभाग्यशाली है। लेकिन यज्ञ कितने कुंड का होता है, इसमें क्या क्या चीज डाला जाता है, कितने जजमान होते, कितने कुंड में कितने देवता को मंत्र पढ़ा जाता है, पूरी तरह विस्तार से बताएंगे वह पुरोहित जो यज्ञ में 24 आवर लगे हुए थे, जिनका काम था मंत्र उच्चारण करना। जो आए थे जजमान, उनको सही तरीका से बताना, यह भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अम्बा यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया था, जिसमें आकर के 9 कुंडों का निर्माण किया गया था और माता अम्बा की यहाँ पर हर समय दुर्गा सप्तशती की आहुतियाँ लगती थी, नाना प्रकार की औषधियाँ लगती थी इसमें, और विशेष आहुतियों के साथ में यहाँ अम्बा यज्ञ का आयोजन किया गया था। पूज्य श्री विजय गुरु जी के सानिध्य में और सभी ब्राह्मणों ने हर्ष और उल्लास के साथ ही यहाँ पर आयोजन किया था और मंत्रों की ध्वनि से यहाँ पर यज्ञ पाठ और कथा का अनुष्ठान किया गया था। सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का 9 कुंड बनता है यज्ञ में। 9 कुंड किस किस देवता में बनता है और क्यों बनता है? देखिए, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और उन यज्ञों में कई प्रकार के कुंडों का विधान होता है। 1 कुंडीय, 3 कुंडीय, पंचकुंडीय, नवकुंडीय, अनेक प्रकार के कुंडों का विधान है। इस जैसे कि अलग अलग अनुष्ठानों का अलग अलग यज्ञ का विधान है। तो ये सहस्र चंडी में, क्योंकि ये सहस्र चंडी थी, इस सहस्र चंडी में अम्बा यज्ञ हुआ, जिसमें 9 कुंडों के विधान के द्वारा, इस प्रारूप के द्वारा यज्ञ किया गया। भगवती का सुबह पाठ होता था, साथ में ही यज्ञ भी चलता था। माँ भगवती स्तुति भी सुना करती थी और पदार्थ रूप में पदार्थ का भी ग्रहण किया करते थे। तो यहाँ पर गणपति जी 16 मातृका 64 योगिनी जो ईशान कोण में विराजमान है, सप्तकृत मातृका के साथ अनेकानेक देवी देवता, और इस वायव्य कोण में वास्तु भगवान का निर्माण किया गया है, वास्तुपीठ का निर्माण किया गया है। साथ में इधर नैऋत्य कोण में क्षेत्रपाल देवताओं का विधान किया गया है, वहाँ पर स्थापना की गई है। और ईशान कोण में रुद्र देवता और नवग्रह देवताओं की स्थापना की गई है। बीच में माँ जगदम्बा, ललित सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, जगदम्बिका, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान हैं। उनके साथ अनेकानेक वाराही रूपी इत्यादि लड्डू गोपाल जी, ये सारे विराजमान हैं। नित्य प्रति यहाँ पे पूजन पाठ होता है और सारे स्तंभों, जितने सारे स्तंभ दिख रहे हैं आपको इस कुंड यज्ञ कुंड में, वो सारे देवी देवता का स्वरूप माना गया है। उनकी भी साथ में पंचोपचार षोडशोपचार पूजा होती है, यथा लब्धोपचार पूजा होता है और साथ में सभी ब्राह्मण आहुति इत्यादि करते। तो इस यज्ञ में, क्योंकि ये सहस्र चंडी यज्ञ है, इस यज्ञ में 9 कुंडों का विधान किया गया है, इसलिए उस शास्त्र के विधान से यहाँ पे 9 कुंडी यज्ञ द्वारा, कुंडों के द्वारा यज्ञ कराया गया। नाना प्रकार के, कल आपने देखा होगा कि जो कल भी आहुति पड़ी वो 1 सहस्र फलों से उनकी आहुति हुई
नाना प्रकार के मिष्ठान्नों से, नाना प्रकार के औषधियों से माँ भगवती को हवन के द्वारा उनको संतुष्ट कराया गया। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय हो। देखिए पंडित जी, एक चीज बताइए, यज्ञ हो रहा है, ये माँ का जोत जलाया जाता है, जो जिस प्रकार माँ दुर्गा को, जैसे तो माँ दुर्गा को यहाँ बुलाया गया है, उनके बगल में भोग लगाया गया है माँ दुर्गा को हर देखिए ये जो भोग लगाया गया है, ये 10 दिक्पाल हैं। 10 दिक्पाल उसे कहते हैं, 10 दिशाएं होती हैं, उनके पालक होते हैं यानी रक्षक होते हैं। उनका विधान किया गया देवता के रूप में, तो उनको बलि दिया जाता है, उनको दीप दान किया जाता है। साथ में वो सारी जो चीज़ें रखी हैं, उड़द है, उसमें हल्दी डला हुआ, वो दही डला हुआ है, मांस के स्वरूप में माना जाता है, उनको बलि दिया जाता है। तो सारे दिशाओं के रक्षा के लिए 10 दिक्पालों के लिए यह बलि दी जाती है। और ये जयंती हैं जो ये काली के रूप में है। कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो तीनों रूपों देवी के रूप में इस मंगली जयंती को माना गया है, जयंती मंगला काली को। तो ये जयंती का भी पूजन हुआ, साथ में सभी लोग प्रसाद ले गए और शाम लोग अपनी श्रद्धा से दीपक भी देते हैं, क्योंकि दीपक जो है वो आत्मा का स्वरूप माना गया है। दीपम करोति कल्याणम। हमारे आधुनिक युग में इसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि समय तो यज्ञ कुंड में शुरुआत क्या चीज़ दिया है, तो और क्या क्या चीज़ नवेद कितने प्रकार के किया है, इसके बारे में थोड़ा सा। पहले यज्ञ निर्माण किया जाता है, यज्ञ निर्माण होने के बाद उसमें शुद्धिकरण पवित्रीकरण किया जाता है। गोमूत्र और गोबर से उनका लेपन किया जाता है। शुरुआत लेकर के 3 रेखाएं खींची जाती है, जिसको कहते हैं कुंड संस्कार। फिर उसके बाद अग्नि की पूजा होती है, नाभि इत्यादि की होती है। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ऊपर ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की परिधियां हैं, तीनों देवताओं की, इनकी पूजा होती है। ये योनि है, यानी घृत यहाँ से घृत जाता है आहुति के लिए। ये देवी शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसको योनि कहते हैं। और इसमें आदि जितने देवी देवता हैं, वास्तु देवताओं की स्थापना की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। और ब्रह्मा जी की पूजा हर कहीं नहीं की जाती, लेकिन यज्ञ के जो आचार्य होते हैं वो ब्रह्मा को ही माना गया है। ब्रह्मा के सानिध्य में ही यज्ञ किया जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी को आप देख रहे हैं, मुख्य कुंड पे ब्रह्मा जी की स्थापना की गई है। ब्रह्मा जी का पूजन होता है, उनसे आज्ञा लेकर के नाना जिस प्रकार से आपका संकल्प हो, जो भी कामना है उस कामना को ले करके उस पदार्थों से उनको हवन किया जाता है, उनको हविष दी जाती है। तो ये इसका विधान है, इस कुंड का विधान है। 9 दिन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुआ जी, 24 आवर जी। उसके बाद आज विसर्जन हुआ जी। तो इसके बाद यज्ञ का जो ये सब जो राख है, ये सब जो इनके जो बाकी उनको कहाँ विसर्जन? तो ये जो राख है, ये जब ठंडी हो जाएगी, इनके राख को ले करके या किसी तीर्थ स्थल में यानी तीर्थ जल में, गंगा जी में, जमुना जी में, जो भी यहाँ पे पास में नदी मिल जाए वहाँ पे डाल देना चाहिए। नदी यदि न मिले तो तालाब में डाल देना चाहिए इनके। ये और इनमें से जो भभूति लेकर के आप घर में भी रख सकते हैं, बांध करके अपने घरों पे लगा दीजिए, ताकि जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे हवा बात इत्यादि होता है, ये सारी चीज़ें और नेगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाएगी इसको घर में रखने से। अच्छा, यज्ञ जहाँ होता है उस स्थल और पूरे ब्रह्मांड में क्या उनका वैज्ञानिक स्वरूप होता है और क्या उनसे परिवर्तन होता है? देखिए, यज्ञ में जो भी सामग्रियां हवन की जाती हैं, जिन सामग्रियों से, वो ऑक्सीजन को बहुत ही सहयोग देने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं उनका। तो वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है पेट्रोल इत्यादि से, फैक्ट्रियों से, उन वातावरण को तो हम कम नहीं कर सकते, परंतु जितने दूर तक यह यज्ञ की धुआं यज्ञ का जा रहा है, इस पड़े हुए औषधियों की जो प्रभाव है, उनका प्रभाव जितने क्षेत्र तक हम शुद्ध कर सके, उससे यह शुद्धता होती है, बहुत मदद मिलता है। और ये तो रही वैज्ञानिक नज़रिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए
तो देवता लोग हविष्य यानी वो हविष्य को धुएं के द्वारा प्राप्त करते हैं, खुशबू के द्वारा यानी सुगंध के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। तो अग्नि के द्वारा उनको प्रदान की जाती है आहुति। इसी यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञ में जिस प्रकार पंडित पुरोहित जी ने समझाया कि यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से और मानव कल्याण दृष्टिकोण से, और उसके बाद पूरी ब्रह्मांड में जितने भी देवता है सभी देवता को एक साथ खुश करने का वह प्रक्रिया का ही नाम है जिसको यज्ञ बोला जाता है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।